बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शोरबे वाली फ़िश की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर लोग जब शोरबे वाली फ़िश बनाते हैं तो शोरबे के अंदर ये जो फ़िश की बोटियां होती हैं ये टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं और उसकी वजह से शोरबा जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं आपके साथ वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप शोरबे वाली फ़िश को मज़ेदार बना सकते हैं। और जिस तरह की बोटियां आपने इसके अंदर डाली होंगी पकने के बाद बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेंगी, ना तो इनकी शेप ख़राब होगी ना ही ये टूट के बिखरेंगी। तो चलिए फिर इस रेसिपी को देख लेते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर ये फ़िश बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ही ऑयल डाला है। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसको चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से बहुत ही बारीक इसको काट लिया है। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना है। देखें इस तरह से जब हो तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसको स्टीम में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। 1 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे। प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है तो अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। दोनों का 1-1 चम्मच डाल देंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए। तो फिर डाल दूँगी मैं इसके अंदर 2 टमाटर और 4 सब्ज़ मिर्चें। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से मैंने उनको ब्लेंड कर लिया था और अब वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसको पकाएंगे। इतना पकाना है कि ये जो पानी है ये खुश्क हो जाए और जो हमारा मसाला है ये ऑयल सेपरेट कर दे। पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर खुश्क मसाले। तो खुश्क मसालों में सबसे पहले डालूंगी मैं इसके अंदर नमक। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून डाल दिया है कुटा हुआ खुश्क धनिया। और अब इन सारे मसालों को मिक्स करेंगे। इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास वो है तो आप डाल लें थोड़ा सा, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, उसको स्किप भी कर सकते हैं। बस उसको हम कलर के लिए यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और हम इन मसालों की भुनाई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाले जो हैं वो भुन जाएं। मिर्चों का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा मिर्चें भी डाल सकते हैं और अगर आपको कम मिर्चें पसंद है तो आप इससे कम भी डाल सकते हैं। तो अब इस तरह से थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर डालूंगी ताकि थोड़ी सी इस तरह से ग्रेवी सी बन जाए और फिर डालेंगे हम इसके अंदर फ़िश। तो फ़िश को मैंने पहले ही नमक लगा के तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने नमक लगा के रख दिया था और मैंने अब पानी से उसको वॉश कर लिया है। मैंने इसको कोई और मसाला नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ इसको नमक लगा के रखा था और 2 घंटे के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब इस तरह से सारी बोटियां जो हैं इस तरह से हम इसके अंदर रख देंगे। यहाँ पर मैं 1.5 किलो फ़िश यूज़ कर रही हूँ। तो 1.5 किलो फ़िश की जो बोटियाँ हैं इस तरह से मैं इसको अरेंज कर दूँगी। इसके अंदर सारी की सारी इस तरह से मैं इसके पैंदे में रख दूँगी। तो अब सारी बोटियाँ मैंने रख दी हैं और अब हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। जैसे दम वाली आग होती है उस तरह से हमने इसको पकाना है। तो इस तरह से ढक्कन रख देंगे और फिर 1-1 मिनट के बाद हम इसको उठाएंगे इसका ढक्कन और दोनों साइड से इसको पकड़ेंगे और इस तरह से हिलाते हुए हम इसको हिलाएंगे। इसके अंदर हम कोई चम्मच यूज़ नहीं करेंगे। इसकी बोटियों को बिल्कुल भी चम्मच से टच नहीं करना, हमने इसी तरह से इसको हिलाना है। 1-1 मिनट के बाद हम इसी तरह से इसको हिलाएंगे। दोबारा से मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। फिर से 1 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे और फिर से वही प्रोसेस होगा। हम फिर से इसको इसी तरह से पकड़ के दोनों साइडों से हिलाएंगे। इस तरह से जो बोटियां हैं वो हल्की आंच पे पकते हुए अंदर तक पक भी जाएंगी और टूटेंगी भी नहीं। अगर आपकी कोई बोटी ऐसी हो, कोई बड़ा वाला पीस आपको नज़र आ रहा हो कि उसकी कोई साइड रह गई है, तो आप उसको चम्मच के साथ उसकी साइड भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा बड़ा पीस मुझे लग रहा था तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं हिलाएंगे। तो दोबारा से इसी तरह से ढक्कन रख दूँगी और तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको इसी तरह से पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी यूज़ किया है।
پانی ڈالنے کے بعد سٹارٹ میں ہم فلیم تھوڑا سا ہائی کر دیں گے۔ جیسے ہی اس میں بوائل آنے لگے تو ہم اس کی آنچ پھر سے وہی دم والی آنچ کر دیں گے اور ڈھکن اس کے اوپر رکھ دیں گے اور تقریباً 20 منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، تاکہ جو ہماری فش ہے وہ بھی اچھی طرح اندر تک پک جائے اور ہمارا جو پانی ہے، شوربہ ہے، وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے۔ تو اب دیکھیں پانی میں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کا فلیم پھر سے سلو کر دیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے ڈھکن تقریباً 20 منٹ کے لیے۔ تو درمیان میں ایک آدھ دفعہ ہم اس کا ڈھکن اٹھا کے دیکھ لیں گے، اور اب میں نے 20 منٹ کے بعد دوبارہ سے اس کو اٹھایا ہے تو دیکھیں شوربہ ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے۔ ایک دفعہ سے اس کی بوٹیاں ہلا دیں گے۔ یہ دیکھیں ہماری بوٹیاں بالکل بھی نہیں ٹوٹی ہیں۔ اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر گرم مسالہ پاؤڈر۔ تو یہاں پر میں 1 چمچ ڈال دوں گی گرم مسالہ پاؤڈر، اور اس کے علاوہ ڈالوں گی اس کے اندر سبز دھنیا۔ جیسے ہی ہم اس کے اوپر سبز دھنیا اور گرم مسالہ ڈالیں گے تو آئل اس کے اوپر آ جائے گا۔ اب ہم اس کا فلیم کر دیں گے آف۔ ہمارا سالن بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کا شوربہ بنا ہے، اور اب میں آپ کو اس کی بوٹیاں چیک کراتی ہوں۔ بالکل بھی نہیں ٹوٹی ہیں، جیسی کی جیسی میں نے ڈالی تھی ویسی ہی ہیں، بالکل بھی نہیں ٹوٹی ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو چمچ سے نہیں ہلایا، ہم اس کو پکڑ کے کڑھائی کو پکڑ کے ہم ہلاتے رہے ہیں، تو بوٹیاں ہماری ٹوٹی بھی نہیں ہیں اور اندر تک یہ پک بھی چکی ہیں، اور ہمارا شوربہ بھی بہت ہی اچھا بنا ہے۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ بہت ہی زبردست ہماری شوربے والی فش ریڈی ہو چکی ہے۔ بہت ہی آسان ریسیپی ہے، بنانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بس چھوٹے چھوٹے سے ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتے ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور ہمارا کھانا بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزے کا بن جاتا ہے۔ تو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا کہ آپ کی شوربے والی فش کیسی بنی۔ اب جلدی سے ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں اور ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ پروین کے پکوان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔